Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कुछ हिंट्स डिस्कस किए थे जिनकी मदद से हमने अल्केन बनाया था। आज उन्हीं हिंट्स को लेके हम अल्कीन और अल्काइंस को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें अपने प्रीवियस लेक्चर की भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। उसमें मैंने कुछ आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि हमेशा रिस्पेक्टिव आइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं और वहां पे जाके कौन सा प्रोसेस देते हैं वो हमने देखा था। जैसे देखें, हमारे पास आइंस इलेक्ट्रोड्स के पास जाते हैं, जो एनाइन हैं वो हमेशा एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होते थे और जो कैटाइंस होते थे वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाया करते थे। इसी तरह जो हिंट्स हमने डिस्कस किए थे, अल्केन्स के लिए हमने सोडियम या पोटेशियम का एसीटेट लिया था। आज हम अल्कीन्स के लिए पोटेशियम या सोडियम का सक्सीनेट हम लेंगे, सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट, और इसी तरह अल्काइंस के लिए हम सोडियम या पोटेशियम का हम मैलिक एसिड का सॉल्ट मैलिएट लेंगे। सेम प्रोसेस उसी तरह से जैसे मैंने अल्केन्स की प्रिपरेशन में देखा था, आज भी मैं वैसे ही सारा प्रोसीजर आपसे डिस्कस करूंगा। आप अपने प्रीवियस बातों को अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था तो वो भी आज हम सेम उसी तरह से देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे सॉल्ट लेना है। मेरे पास सॉल्ट क्या है, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ पोटेशियम, और यहाँ पे क्या है CH2, C डबल बॉन्ड O। तो ये मैंने कौन सा सॉल्ट ले लिया, दिस इज पोटेशियम सक्सीनेट। आप यहाँ पे सोडियम भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पोटेशियम मतलब इस सॉल्ट के अंदर आपने वाटर डालना है और वाटर की मौजूदगी में ये कौन सा प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रोलिसिस। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप इसके प्रोडक्ट्स का रट्टा मारें, हम सारा रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के एंड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना होता है वो कौन सा है, वो आपने इस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। आपने इसमें से करंट को गुजारना है तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, ये आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देते हैं, वाटर लिखते हैं। तो आप देखिए हमारे पास कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक हमारे पास बन जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव साइन, इसी तरह CH2, C डबल बॉन्ड O एंड O के ऊपर नेगेटिव साइन, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, सोडियम या पोटेशियम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास चूंकि सक्सीनेट था सॉल्ट सक्सीनिक एसिड का, तो आप देखें हमारे पास जो एक एनाइन बना वो क्या बन गया, सक्सीनेट आइन, और साथ में क्या बन गया, पोटेशियम या सोडियम का आइन। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सक्सीनेट आइन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज एनाइन, और पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज कैटाइन। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वो हमने ये करना है कि हमने एनाइन को उठा के एनोड पे लिखना है। सबसे पहला जो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं वो एनोड है, और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनाइन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने कौन सी ली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या करना है, इस सक्सीनेट आइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2, C डबल बॉन्ड O एंड O के ऊपर नेगेटिव साइन। ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाई ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो मैं दोबारा आपसे शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो उसने कार्बन से जोड़ रखा है
एक इलेक्ट्रॉन अब उसके पास स्पेयर है, सो इस वजह से ये एनाइन है। इसी तरह सेम केस हमारे पास यहाँ पे भी है, तो अब हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन स्पेयर है, मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर, और इसी तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन स्पेयर। तो हमारे पास दोनों ने, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो हमारे पास बना है ये रेडिकल है, तो ये हम सक्सीनेट रेडिकल भी कह सकते हैं इसको। Subscribe to my channel. And also रेडिकल press के this बारे में bell मैंने icon. आपको पहले भी बताया, आप जानते भी हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि अब मैं उस जो सक्सीनेट रेडिकल है उसको दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O के ऊपर ये रेडिकल, और ये क्या है, CH2 ये C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन का रेडिकल। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेडिकल चूंकि क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा और ये वाला रेडिकल ये बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का मिल के यहाँ पे क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। सेम इज द केस। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा और इस ऑक्सीजन का यहाँ पे मिलके ये डबल बॉन्ड बना देंगे। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये जो 2 कार्बन है, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के टूटने की वजह से स्पेयर हो गया, इसका भी टूटने की वजह से स्पेयर हो गया। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए 3 चीजें मेरे पास यहाँ पे बन रही हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें कि मेरे पास क्या था, CH2, आप देखें CH2 ये उसका अपना बॉन्ड था CH2। अब एक एक इलेक्ट्रॉन उनका मिलने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अब ये डबल बॉन्ड बन गया। अब आप देखें दिस इज इथीन, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था जो हम बनाने के लिए रिएक्शन कर रहे थे। अब साथ में हमारे पास क्या बना, ये आपके पास बन गया प्लस C डबल बॉन्ड O था और ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ कि ये जब आपस में इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने ये मिले तो इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो अब आप देखें ये भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो मेरे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, CO2 ये हमारे पास बन गया, दिस इज CO2, और ये कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तो आपने देखा हमारे पास इसी एक ही रिएक्शन के अंदर इथीन भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सा है, वो कैथोड का प्रोसेस है। अब कैथोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको पहले भी बताया, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा कि हमारे पास जब कैटाइन होता है वो रिड्यूस होने के लिए जब कैथोड पे जाता है, तो कैथोड पे अगर वाटर में वो रिएक्शन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो पहले रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू कैटाइन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास पहले आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, वाटर। वाटर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, वो हाइड्रोक्साइड आइंस, और साथ में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अब क्या होगा कि जो हमारे पास कैटाइन था पोटेशियम, वो भी चूंकि कैथोड पे रिड्यूस होने आया, तो वो पोटेशियम क्या करेगा, अब जो हाइड्रोक्साइड आइंस हमारे पास बने वो उनके साथ मिलके क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पे सोडियम होता तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता, हमारे पास पोटेशियम है तो वो क्या कर देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब हम चलते हैं इस ओवरऑल रिएक्शन की तरफ, हमारे पास क्या क्या बना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इथीन बना। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। आप देख लें 2 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक अल्टीमेट प्रोडक्ट हो गया जो मेन बनाना चाह रहे थे, इथीन।
उसके बाद हमारे पास और क्या बना, आप देखें इस प्रोसेस में हमारे पास एनोड के ऊपर 2 हमारे पास क्या बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह और हमारे पास क्या बना है, अब देखें लास्ट रिएक्शन में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना KOH, उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स विद कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब हम चलते हैं अल्काइंस की प्रिपरेशन में और देखते हैं कि वहां पे क्या होगा। तो सेम इज अ प्रोसेस, और यहाँ पे हिंट हमारे पास क्या था, हमने क्या यूज करना था, सोडियम या पोटेशियम का मैलिक एसिड का सॉल्ट विच इज कॉल्ड सोडियम मैलिएट या पोटेशियम मैलिएट। सो सबसे पहला काम हमने वही करना है जो हमने यहाँ पे किया। तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, जैसे मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। यहाँ पे हम चूंकि पोटेशियम यूज किया था, यहाँ मैं सोडियम यूज कर लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक और चीज भी आप लोग अपने माइंड में रखें कि ये कार्बन डबल बॉन्ड अंदर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड हमेशा आपने एक दूसरे के सामने शो करने हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपने इसको डालना है किसमें, वाटर में, और उसकी क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखेंगे हम एंड पे कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस लिख के अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल रिएक्शन की तरफ। अब आप देखें जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट था, इसका नाम क्या होगा, दिस इज सोडियम मैलिएट। वहां पे आप देखें मैंने पोटेशियम यूज किया था सक्सीनेट, कोई भी नया काम नहीं होगा, सेम प्रोसीजर होगा। अब सबसे पहला काम हम क्या करते थे, हम उसको वाटर में डालते थे। तो यहां पे भी आप क्या कर लें, उसको वाटर में यहां पे डालें, तो ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड ONA, इसी तरह यहां पे भी C डबल बॉन्ड ONA। अब आप क्या करें, इसको वाटर में डाल के इसको आयोनाइज करें। तो जब आप इसको आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एज यूजुअल हमारे पास एनाइन और कैटाइन्स बन जाएंगे। C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव साइन, और ये कौन सा हमारे पास आइन बन गया, दिस इज मैलिएट आइन। और ये मैलिएट आइन और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम कैटाइन। तो मैंने इनको क्या बोला हुआ है, आप देखें हमने इनका नाम, जो मैलिएट आइन था इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन, बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस सोडियम का क्या नाम हो गया, दिस इज कैटाइन। अब आप पहला रिएक्शन क्या करते हैं, आप हमेशा एनोड के ऊपर प्रोसेस करते हैं, और एनोड पे ऊपर कौन आता है, हमेशा एनाइन ने एनोड की तरफ आना है। सो ये वही सारी सेम बातें। और एनोड पे हमेशा क्या होती है, वो ऑक्सीडेशन हुआ करती है कि एनाइन हमेशा अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अब आप देखें आपके पास क्या रह जाएगा, इट विल बी CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर नेगेटिव साइन। अब O के ऊपर नेगेटिव साइन क्यों है, ये मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज मीन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये मैलिएट आइन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये मैलिएट का रेडिकल बन जाएगा, हैविंग अ अनपेयर्ड आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक इसने किया, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हुए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेडिकल, चूंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ रेडिकल एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है। तो वो रेडिकल क्या करेगा, वो अपने साथ में मौजूद जो कार्बन है उसके बॉन्ड पे अटैक करेगा और उसके बॉन्ड को वहां से तोड़ देगा। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये बॉन्ड ये तोड़ेगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके डबल बॉन्ड बनाएगा। सेम इज द केस
ये बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन का रेडिकल और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और फाइनली जो हमारे पास ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास मिलके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब कौन सा रिएक्शन आ जाएगा। आप देखें हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो CH डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन को, उन्होंने मिलके यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज इथाइन। और साथ में क्या बन जाएगा, एज यूजुअल आप देखें क्या बन रहा होता है हमारे पास, ये कार्बन इसका डबल बॉन्ड O था, ये एक ऑक्सीजन था। तो दोनों केसेस में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन इन्होंने मिलके यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, जिसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे बन जाते हैं। तो आप देखें हमारे पास मेन प्रोडक्ट, चूंकि हम अल्काइंस बनाना चाह रहे थे तो हमने अल्काइन यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, इसमें कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है। अब सेम कॉन्सेप्ट, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन हुआ करती है और रिडक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि वाटर पहले आके रिड्यूस हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है और वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जो हमारे पास सेकंड क्या बन जाता है कि जो हमारे पास बनता था कैटाइन, जो कि सोडियम था, सोडियम कैटाइन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वही जो हम स्टार्ट में रिएक्शन करते आ रहे हैं, तीनों केसेस में कैथोड के रिएक्शन सेम है, तो ये क्या बना देता है, NaOH। तो अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी। तो आप देखें सबसे पहले क्या बना, C2H2, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, C2H2। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इथाइन या आप इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। और साथ में क्या बन गया, अब आप देखें साथ में हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए। और क्या हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है 2NaOH, और इसके अलावा क्या आता है हमारे पास, तो यहाँ पे देखें हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो ये प्रोडक्ट जो हैं सारे बाई प्रोडक्ट उसके सेम है तीनों केसेस में। तो अल्केन हमने बनाया कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, हमने एल्कीन्स बनाया और आज हमने अल्काइंस भी बना लिया। सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, बस आपने उनके रेडिकल्स, उनके आइंस, इन चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो ये रिएक्शन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा इसको आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।